अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं असलम आलम और आप देख रहे हैं गल्फ़ एक्सपर्ट। दोस्तों, इस वीडियो में कतर के बारे में कुछ लेटेस्ट अपडेट देने वाले हैं, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और वीडियो को लाइक करके आगे शेयर करना मत भूलें। तो दोस्तों, आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। लेबर मिनिस्ट्री की तरफ से कंपनी वालों को कहा गया है कि वर्कर की सेफ्टी के लिए काम के दौरान मौसम और हवा के कंडीशन का ख्याल रखा जाए। लेबर मिनिस्ट्री की तरफ से कहा गया है कि हवा के कंडीशन को नापने के लिए वर्क साइट पर डिवाइस को यूज़ किया जाए। अगर हवा लिमिट से ज़्यादा तेज़ चल रही हो तो क्रेन टावर के काम को बंद कर दिया जाए। लेबर मिनिस्ट्री के ऑफिसर इस चीज़ की मॉनिटरिंग के लिए वर्क साइट का विजिट करते रहेंगे। आज का जो अगला अपडेट है वो है एयरपोर्ट कस्टम डिपार्टमेंट की तरफ से, जहां पर कस्टम वालों ने कुछ ममनुआ गोलियों को एक लेडीज हैंडबैग से बरामद करके अपने कब्जे में ले लिया है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, इस तरह के सामान को कतर में लाने की जितनी भी कोशिश की जाए कामयाबी नहीं मिलती है। इसको कस्टम वाले पकड़ लेते हैं। फीफा की तरफ से कहा गया है कि फीफा वॉलंटियर के लिए अब तक 5 लाख एप्लीकेशन सबमिट हो चुके हैं। इससे पता चलता है कि लोग वॉलंटियर में काम करने के लिए कितने पुरजोश हैं। वॉलंटियर के लिए रजिस्ट्रेशन का काम कल यानी 31 जुलाई 2022 को बंद हो जाएगा। अगर आप भी इसके बारे में इंटरेस्टेड हैं तो स्क्रीन पर नजर आने वाले लिंक के जरिए अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये कतर में बारिश होने का सीन है। इस तरह की बारिश गल्फ की कंट्रीज में नहीं होती है। 28 जुलाई को होने वाली बारिश की वजह से इस तरह का सीन देखने को मिल रहा है। मुझे याद नहीं पड़ता है कि जब मैं कतर में था तो मेरे सामने में इतनी भारी बारिश हुई हो। आम लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि अगर गल्फ कंट्रीज में बारिश होती है तो वहां के सिटीजन इससे बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, क्योंकि बारिश उन लोगों के लिए एक नायाब चीज़ है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, सड़कों पर से पानी को हटाने का काम हो रहा है। बताया जा रहा है कि 6 घंटे में 22,50,000 गैलन पानी को सड़कों पर से हटाया गया। सड़कों पर से पानी हटाने के बाद में सड़क फिर से यूज़ करने के काबिल हो गई। कतर में कल 29 जुलाई को 329 लोगों के खिलाफ लीगल एक्शन लिया गया, जिसमें 321 लोगों ने फेस मास्क नहीं पहन रखा था, ऐसी जगहों पर जहां पर मास्क लगाना ज़रूरी होता है। दोस्तों, यहाँ पर कतर में रहने वालों के लिए एक अच्छी खबर हो सकती है, वो ये कि पिछले 3-4 दिनों से कतर में कोविड-19 के डेली केस में कमी देखने को मिल रही है। 5-6 दिनों पहले तक ये डेली केस रोजाना 1000 से ऊपर रिकॉर्ड होते थे, जो कि अब 1000 से नीचे आ चुके हैं। तो दोस्तों, यही थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ ज़रूर पसंद आई होगी। कतर के बारे में रोजाना इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखते रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करके आगे भी शेयर करें। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करके फॉलो करें, आगे भी शेयर करें। इस वीडियो को देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।